तो नमस्कार। बहुत दिनों से एक मुद्दा है जिस पे कुछ बातचीत करने का मन हो रहा था। आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा मुझे अब खुले में इस बात पे चर्चा कर देनी चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज को एब्रीविएटेड फॉर्म में IUGS बोला जाता है। 60 साल पहले बनी थी। बहुत बड़े बड़े काम हुए IUGS के द्वारा, और अभी स्पेन में 4 दिन की एक गोष्ठी हुई जिसमें इनकी ये 60वीं वर्षगांठ IUGS की सेलिब्रेट हुई। और वहाँ पे 100 दुनिया के 100 सबसे बड़े अद्भुत और इम्पॉर्टेंट, साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट जियोसाइट्स की चर्चा हुई और एक किताब प्रकाशित हुई। 150 पन्ने की एक ई बुक थी जिसमें एक साइट भाग्यवश हमारी भी एट लास्ट मेघालय की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक गुफा है जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवशेष हैं। पर्यावरण के, मौसम के वगैरह वगैरह 4000 से मीटर की हाइट पे है, वो उसमें शामिल हुई। एक PDF फाइल आई IUGS की तरफ से जिसमें 5 बार दुनिया का नक्शा दिखाया गया, आउटलाइन मैप, सभी देशों की आउटलाइन। सभी लोग जो साइट्स थी उनसे इतने एक्साइटेड थे कि किसी ने देखा ही नहीं कि एक रूटीन का दुनिया का नक्शा है तो हुआ करे। कोई हफ्ता 10 दिन पहले किसी नौजवान बच्चे ने, जो हमारा विद्यार्थी रहा था, ये पॉइंट आउट किया कि उसमें जो भारत का नक्शा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और कुछ हिस्सा पड़ोस के मुल्कों को चला गया है। मैं उनका किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारी किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं है। हम भारतीयों की किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं, कभी न थी, कभी ना होगी। पहला मौका आएगा तो हम सबसे दोस्ती करेंगे। हम चाहते हैं मिलजुल के रिसर्च करें, मिलजुल के डिज़ास्टर मैनेजमेंट करें और सब कुछ करें। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों ने इसको देख लिया था, पर वो ये सफाई दे रहे थे कि अब छप गया तो छप गया, अब क्या कर सकते हैं। कुछ ने सफाई कुछ उलझुल भी दी जो मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही घटिया थी। IUGS के लीडर से बात की गई, उन्होंने कबूला कि कुछ मैसअप हो गया है। जो कहानी उन्होंने सुनाई गूगल मैप की, लिख के दी, हमें तो जमी नहीं। खैर, अब कोई अपनी गलती सुधार रहा हो तो उसको सुधारने देना चाहिए। शरारत की या गलती की, जब सुधार ही रहा है तो फिर क्या। पता लगा 3 साल पहले भी जब हमारी मेघालय की साइट का डिस्क्रिप्शन आया था तब भी नक्शा ऐसा ही था। तो 3 साल से हमारे देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे वो छप गया। और अब तो क्योंकि 60वीं सालगिरह थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वहाँ बातचीत होनी थी, तो वो कोई कहता 3000 कॉपी बटेंगी, कोई बोला 300 छपेंगी। तो हमने कहा एक भी कॉपी अगर प्रिंटेड वहाँ जा रही है तो उसमें आप बहुत बड़ी करेक्शन शायद ना कर पाएँ, ये लिख दीजिए कि नक्शे में कुछ सीरियस मिस्टेक है जो ऑनलाइन करेक्ट कर ली गई। इतना माफ़ी भी नहीं कह रहा मांगिए, हम कह रहे हैं हो गई गलती। अब पता लगा कि वहाँ पे हमारे एक रिटायर्ड बहुत सीनियर ऑफिसर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब वहाँ थे, भारत सरकार के खर्चे पर वहाँ गए थे। अब हमारी सबकी उत्सुकता थी, क्या उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई, क्या उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये 300 प्रिंटेड कॉपियाँ ना बांटिए, जब आपने करेक्शन कर ली है तो इतना ही कह दीजिए कि एक प्रिंटेड कॉपी थी जो हम किसी मजबूरी में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि उसमें गलती है। आप करेक्टेड कॉपी ऑनलाइन PDF फाइल आपके पास अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। आज एक बहुत
रिटायर्ड विद्वान हैं कार्टोग्राफी के, और एक ऑर्गेनाइजेशन भूविज्ञान की उसके उच्चतम पद से वो रिटायर हुए हैं। उनका नाम लूँगा मैं, डॉक्टर गोपाल धवन। उन्होंने जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप दिल्ली ग्रुप के उस पर लिखा कि कुछ हिस्सा चीन को चला गया है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को चला गया है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी जो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, और कुछ हिस्सा गुजरात का भी पाकिस्तान में चला गया है। कश्मीर के साथ छेड़छाड़ होती रही है, हम कभी आश्चर्यचकित ना होंगे कि हो गया, पर अगर गुजरात का हिस्सा भी चला गया तो या तो कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है या बहुत बड़ी साजिश है, भगवान जाने क्या है। मुद्दा सिर्फ इतना था कि जिस देश का नुकसान हुआ हो उस देश के बड़े बड़े लोग बोले क्यों नहीं। हमारे जैसे चुटभैये बोल रहे हैं और वो हम पे हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाने के लिए। अरे देशभक्तों को देखो, शोर मचा रहे हैं। हजारों ऐसे नक्शे दुनिया में घूमते हैं, फाइलों में दफन रहते हैं। कौन पूछता है? अरे फाइलों में दफन रहते हैं ना, दफन रहते होंगे। इस देश में कोई नक्शा छाप के दिखा दे 1 इंच इधर से उधर जो सर्वे ऑफ इंडिया से अलग हो। हम नहीं कह रहे गलती की कोई सजा दो, हम कह रहे हैं गलती वाले को शर्मिंदा भी ना करो। अरे गलती सुधार दो भैया, हम तुम्हें हाथ जोड़ते, गलती सुधार दो, इस मसले को आगे ना बढ़ाओ। पर अब लग रहा है क्योंकि कोई डिनाई नहीं कर रहा, 300 कॉपियाँ प्रिंटेड बट गई, और अगर वो गलती के साथ बटी हैं तो इसका मतलब यह है गलती सुधारने वालों की कोई सिंसियर इंटेंशन नहीं थी गलती सुधारने की। तो ये छोटा सा किस्सा है IUGS की नक्शेबाजी का, यही है टाइटल इसका, IUGS की नक्शेबाजी। और उसके कुछ बड़े चहेते मित्रों की यहाँ पे टालम टोल, और ज़्यादा नहीं कहेंगे उनको क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसे मजबूरियाँ भी होती हैं, हो सकता है दिखाना हो उनको। अब कहने को लोग कह देते हैं कोई चीज़ सर्कुलेट करने से पहले आपको देखनी चाहिए थी, वेल देख लेनी चाहिए थी क्योंकि साइंटिफिक डॉक्यूमेंट था। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी तो यही कहती है पूरा देख लीजिए। सरकारी तंत्र में कोई होना चाहिए था जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि कोई बड़ी फाइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यहाँ आके हमारे यहाँ बढ़ रही है तो उसको देख लिया जाए। आई होप कुछ सबक सीखे गए होंगे भविष्य के लिए। पर फिलहाल इतना सा दर्द भरा किस्सा था कि हमारे आउटलाइन मैप के साथ छेड़छाड़ हुई दुनिया के फोरम पे। जम्मू एंड कश्मीर हमारा पूरा बाहर दिखा दिया गया, बांट दिया गया 2 पड़ोस के मुल्कों में, और तो और गुजरात भी थोड़ा सा उधर को कर दिया। ये डॉक्टर धवन ने कहा है, वो गलत नहीं हो सकते। अभी मेरी उनसे बात हुई तो वो बोले, मैं हैरान था कि मैंने वो नक्शा नहीं सर्कुलेट किया था बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि गलत नक्शा सर्कुलेट हो। कल मुझे लगा जब तक उसकी इलस्ट्रेशन नहीं होगी लोगों को क्या समझ लगेगा कि कौन से नक्शे की बात हो रही है। तो हमने उस PDF फाइल से नक्शा फ़ोटो खींच के शेयर किया था। उसी नक्शे को हम इसकी जिसको बोलते हैं एक टाइटल पेज बनाएंगे, और उसका टाइटल जो है बातचीत का बिल्कुल कटाक्ष कहिए, जो मर्जी कहिए, हमारा एंगुश भी है, हमारे दिल में थोड़ा गुस्सा भी है इस पर, IUGS की नक्शेबाजी। तो इसको देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर कमेंट करिए, और थोड़ा सा सभी को जिनकी जिम्मेदारी बनती थी और वो या उन्होंने आंख मूंदी या जो लिखा उसको पढ़ा नहीं, या पढ़ लिया, सुन लिया और चुप रहे, उनसे पूछिए कि भाई थोड़ा सा वैज्ञानिक तौर पे और थोड़ा सा देशभक्ति के तौर पे आपकी जिम्मेदारी बनती थी। जो हुआ वो क्यों कर हुआ, आप चुप रहे क्यों रहे, क्या लालच था, क्या डर था, बता दीजिए। भविष्य में कोई लालच, कोई डर ना रखिए।
जो भगवान ने आपको देना है दे के रहेगा। बिन बात के किसी लालच में, किसी खौफ में जलील ना होइए। अपने मातृभूमि का साथ दीजिए, अपने देश का साथ दीजिए। वैज्ञानिक तौर पर सही रहिए, गलत ना रहिए।